की आराधना करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ के आज हम देखेंगे एक हमारे पास में कुछ प्रकाशन है जिनका आज विमोचन किया जाएगा। इन प्रकाशन में कुछ सक्सेस गाथाएं हैं जो हमारी बहनों की कहानियां हैं। उन कहानियों को हमने संलग्न करके आज प्रकाशित किया है, उसका विमोचन किया जाएगा। आप कुछ फिल्में देखेंगे और फिल्म से आप कुछ जानकारी भी प्राप्त करेंगे। जेंडर चैंपियन जैसे मैंने बताया वो अपने अनुभवों को साझा करेंगे और हमारे गणमान्य अतिथि अपने आशीर्वचन हमें सुनाएंगे। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि समारोह के समापन के पहले हम सब मिलकर जेंडर शपथ लेंगे। ये आज के समारोह का बहुत अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग होगा और वो सभी हमारे बीच जो वीसी से जुड़े हुए हैं वे सब भी ऑनलाइन हमसे जुड़ के इस जेंडर शपथ को जो माननीय मंत्री जी दिलाएंगे उसे लेंगे। और इसी तरह आज का ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही स्मरणीय दिवस होगा। आप सभी के बहुमूल्य योगदान कि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से अच्छी तरह से चले, इसके सफल आयोजन के लिए हम आपसे कामना करते हैं कि आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बहनों से निवेदन है कि अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। बीच बीच में अगर आप टॉर्च फ्लैश करेंगी तो उससे मंच का सम्मान नहीं होगा। जब मंच पर हमारे गणमान्य अतिथि होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनका सम्मान करें। बहनों से अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें और फ्लैश चमकाने से बचें। आप सभी से एक बार पुनः हम भेंट करेंगे। जैसे माननीय मंत्री जी आएंगे विधिवत रूप से हम समारोह को प्रारंभ करेंगे जाएगा। माननीय, ये एक अद्भुत नजारा ही होगा कि आपका और अन्य मंचासीन अतिथियों का स्वागत हमारी स्वसहायता समूह की दीदियों द्वारा किया जाएगा। हमारी ये दीदियां NRLM द्वारा दी गई नारी शक्ति की अनूठी पहचान है। सबसे पहले समारोह के मुख्य अतिथि एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी का स्वागत जोरदार तालियों के बीच किया जाएगा। माननीय, ये स्वागत हमारे स्वसहायता समूह के द्वारा निर्मित उत्पाद है। ये शॉल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और तुलसी का पौधा जो आपके जीवन में हमारे स्नेह को हमेशा आपके स्मरण के लिए ये जम्मू कश्मीर की शॉल हमारी स्वसहायता समूह के उत्पाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत किया जाएगा केंद्रीय सचिव ग्रामीण विकास आदरणीय श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी का। जी, इसी श्रृंखला में हम स्वागत करेंगे आदरणीय श्री चरणजीत सिंह जी का, माननीय अपर सचिव और MD NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाँ जी, शैलेश। जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे शैलेश कुमार सिंह जी, माननीय OSD ग्रामीण विकास मंत्रालय। आदरणीय श्री शैलेश कुमार सिंह जी का जोरदार तालियों के बीच OSD ग्रामीण विकास मंत्रालय। और हमारी दीदी स्वागत करेंगी श्रीमती नीता केजरीवाल, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय का। आदरणीय अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी उपस्थिति से हमारा मनोबल बढ़ा है और आपने यहाँ आकर कार्यक्रम को शोभायमान। स्वागत की श्रृंखला में हम स्वागत करेंगे श्रीमती नीता केजरीवाल, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय अपर सचिव ग्रामीण विकास एवं MD NRLM
अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय अपर सचिव ग्रामीण विकास एवं MD NRLM श्री चरणजीत सिंह जी से कि इस समारोह के अभियान के उद्देश्यों से हमें अवगत कराएं, साथ ही स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, माननीय श्री शैलेश कुमार सिंह जी OSD ग्रामीण विकास मंत्रालय, माननीय नीता केजरीवाल और सभी दीदियां और भाई जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम ये इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से निकाल के यहाँ आए और हमारा वो उत्साह बढ़ाने में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो। बल्कि हाँ, आज हम बात ही कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा हमारा योगदान देते हैं। दूसरा, मैं हमारे माननीय सचिव महोदय का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज हमारे से, ये तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि 25 नवंबर को इतना महत्वपूर्ण दिन है, और मैंने बाई चांस मैं उस दिन सेक्रेटरी साहब के पास ही बैठा था, इन्होंने पूरा सर्च करके जो दिन निकाला, तो रियली आई अप्रिशिएट इट सर कि आपने ये दिन जो है इसको इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है नवंबर 25 को मनाया जाता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। ये 1981 में लैटिन अमेरिका में एक कहते की एजिटेशन हुई थी, वहां से इसका कहते की शुरुआत हुई थी डोमिनिकन रिपब्लिक से, और 1999 में इसको यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट किया था कि हमें किसी भी प्रकार के वायलेंस को वुमेन के अगेंस्ट टॉलरेट नहीं करना है, और जो भी पॉलिसीज अपने को बनानी है कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं कि इसको कहते कि दूर किया जा सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और पूरी दुनिया में आज इस दिन को कहते कि मनाया जा रहा है। और ये 2022 का थीम है यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये इस बार का 2022 का अपना संदेश है, जो कि बड़ी खुशी है कि आज हमारा ये संदेश जो है डाउन द लाइन बिल्कुल SHGs तक जा रहा है। आज सर बहुत सी SHGs भी अपने साथ जुड़ी हुई हैं, DMMU, स्टेट्स के लोग, सभी लोग सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये सर ये उससे भी हर्ष की बात है कि ये जो दिन है ये आज से लेके 10 नवंबर तक पूरी दुनिया में कहते कि मनाया जाता है 16 दिन तक, लेकिन हम तो इसको 23 दिसंबर तक लेके जा रहे हैं। हम तो इसको डबल मना रहे हैं, जो दुनिया मनाती है उससे भी आगे जा रहे हैं। और ये हमारी टीम ने और स्पेशली नीता केजरीवाल ने एक इसका जो बहुत अच्छा लोगो भी दिया है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कैसे जो हम जो सारी दीदियां मिलके अगर काम करें तो इस कार्य में हम जो सफल हो सकती हैं। और इसके लिए जो उन्होंने संदेश रखा है वो भी एक बहुत ही अच्छा संदेश रखा है, नई चेतना पहल बदलाव की। तो इस ये 5 वर्ड्स के अंदर पूरा कहते कि सारा इसका रस जो है कहते कि निकाल के रख दिया है। ये मैं पूरी टीम का अपने कहते कि बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा इसको जोड़ के इसका संदेश निकाला है। अब क्या है कि हम जो, और मैं समझता हूं कि NRLM से बेहतर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता जो कि इस इशू को एड्रेस कर सकता है। हम जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम जो 8.5 करोड़ से ज्यादा घरों में पूरे देश में पहुंच चुके हैं और 80 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग बना चुके हैं। तो हम इतना वृहद स्तर पे पूरे देश में काम कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कहीं भी कोई कार्यक्रम चल रहा है जिसमें इतने ज्यादा लोग कहते कि जुड़े हुए हों। तो इसके लिए मैं पूरे सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, चाहे वो स्टेट्स के लोग हों, चाहे नेशन के लोग हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट के लोग हों, चाहे ब्लॉक के लोग हों, चाहे हमारे SHG के लोग हों, कि इतने लोग जुड़ के हम इतना वृहद स्तर पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या है कि इसमें पहले हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग काम किया, बैंक लिंकेज का काम किया, अभी हम लाइवलीहुड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आय में वृद्धि होना बहुत जरूरी है, लेकिन आय में वृद्धि के साथ साथ मैं समझता हूं कि जब तक हम इस जो इशू को बहुत क्रिटिकल है, जो कि 50% अपने देश की पॉपुलेशन है, अगर हम उसके
पूरा वो कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे, अगर उनका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि हम अपने कार्यक्रम में सफल हो सकते हैं। तो उसके लिए ऐसे अभियान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि आज जो हम यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, इससे ज्यादा कहते कि बहुत अपने को सक्सेस मिलेगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आज यहाँ पर जो भी गणमान्य व्यक्ति आए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं भी देता हूं। और एक लास्ट में मैं मतलब एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आप महिलाओं को कहते कि पीछे कैसे समझ सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजान, जिसने राजाओं को पैदा किया है, आप उसको छोटा कैसे मान सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके कथन ने हमारा मनोबल बढ़ाया है। भारत को अपनी महिलाओं पर गर्व है, महिला शक्ति पर गर्व है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से NRLM का जो इतना बड़ा कुंबा खड़ा हुआ है देश में, वो नारियों को एक अनूठी पहचान देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस लैंगिक अभियान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और दृढ़ संकल्पित है। मैं करबद्ध आग्रह करना चाहूंगी केंद्रीय सचिव ग्रामीण मंत्रालय आदरणीय श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी से, आपसे विनम्र आग्रह है माननीय कि आधार व्याख्यान देने की कृपा करें। जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव जी का। हमारे परम आदरणीय और प्रेरणा के स्रोत माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हमारे केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राज्यों से जुड़े माननीय मंत्रीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि और मंच पर उपस्थित गणमान्य सहकर्मीगण, पूरे देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं अन्य माध्यमों से जुड़े हमारी बहनें, देवियों, सज्जनों, मीडिया कर्मियों, मैं आज की सभा में ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय एवं आजीविका मिशन से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं की तरफ से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का एवं जितने भी हमारे माननीय राज्य मंत्री जी और राज्यों के माननीय मंत्री जी और जितने गणमान्य अतिथि आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से इस राष्ट्रव्यापी मुहिम को वो पहचान और ऊर्जा मिलेगी जिसकी आज हमें जरूरत है। जैसा कि हमारे साथी सहकर्मी चरणजीत सिंह जी ने बताया, आज के दिन का क्या महत्व है। मैं थोड़े आंकड़े आपकी और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। NFSS 5 के अनुसार आज भी 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के बीच में जो शादीशुदा हैं, लगभग 30% महिलाओं को अपने शादीशुदा जीवन में कभी न कभी हिंसा का सामना करना पड़ता है। सर्वेक्षण से यह भी जानकारी मिलती है कि लगभग 45% लोग समझते हैं कि हिंसा जायज है और 77% महिलाएं, मतलब 9 में से 7 महिलाएं इसके लिए किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करती। ये स्थिति हमारे लिए सही नहीं है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये संविधान ने 75 सालों ने हमें जो अधिकार दिए हैं नागरिक के रूप में, उन अधिकारों से, उन व्यवस्थाओं से महिलाओं और पुरुषों की समान प्रगति होनी चाहिए। किसी को यह अधिकार नहीं है, यह हक नहीं है कि वो हिंसा का उस पे हिंसा की जाए और वो हिंसा को बर्दाश्त करे।
हमने हाल के समय में कई सारी अखबारों में रिपोर्टिंग देखी है और देखी है कि जो दुर्स्थिति है वो इस कारण से है कि हम हिंसा को बर्दाश्त करते रहे। हम ये सोचते हैं कि आज हिंसा हुई तो अगली बार वो हिंसा नहीं होगी, शायद वो सुधर जाएगा। हिंसा पर चुप्पी ठीक नहीं है। अगर हिंसा हो रही है तो उस हिंसा का के लिए सहयोग मांगने की आवश्यकता है। जिन बहनों ने इस प्रकार का सहयोग मांगा है उन बहनों के जीवन को और उनके साहस को सेलिब्रेट करने की जरूरत है, उनको सहयोग करने की जरूरत है और उनको एक प्रकार से रोल मॉडल भी बनाने की जरूरत है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि उनके जीवन में प्रगति हो, हम एक लिंग निरपेक्ष समाज की रचना कर सके। आज की तारीख में जो ये समारोह हो रहा है उसमें 10 से ज़्यादा मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य संस्थान जैसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इत्यादि का सहयोग हमें इसके लिए प्राप्त हो रहा है और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, PCI, IWES, BMGF एवं देश भर में मौजूद इनकी सहयोगी संस्थाएं एवं अन्य सिविल सोसाइटी संस्थान इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और लेकिन ये सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का हाथ मजबूत कर रहे हैं। यह समारोह के ऐसे लक्ष्य और ऐसे मुद्दे पर आधारित है जो सामाजिक कल्याण और सामाजिक उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत महिलाओं के हक और उनके अधिकार के प्रति आम जनता और समूची व्यवस्था को जागरूक और संवेदनशील बनाने की पहल की जाएगी और इसके पीछे एक लिंग निरपेक्ष समाज की रचना और हर भारतीय को लिंग भेद से परे अपनी क्षमताओं की पूर्ण अभिव्यक्ति और विकास का सपना है। जैसा कि हमारे साथी चरणजीत सिंह जी ने बताया, ग्रामीण विकास मंत्रालय की परियोजना आजीविका मिशन लगभग 80 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 9 करोड़ बहनों को सशक्त करने के अभियान में जुटी हुई है। कोरोना के दौरान इन बहनों का योगदान पूरे देश ने देखा। जहां तक मुझे आंकड़ों का ख्याल है, लगभग 24 करोड़ मास्क इन बहनों ने बनाए। जहां तक मुझे स्मरण है, आंकड़े मेरे पास तत्काल नहीं, लगभग 6 करोड़ लोगों को खाना खिलाया। इसी प्रकार से सैनिटाइजर, टीकाकरण, वित्तीय समावेशन, जागरूकता इत्यादि से कई प्रकार के कार्य हमारी बहनें करती आई हैं। आर्थिक रूप से सक्षम ये बहनें अपने पूरे गांव के लिए मिसाल बनती आई हैं और हमें माननीय मंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ा सपना दे रखा है और वो सपना है कि इस देश की इस नेटवर्क से जुड़ी जितनी बहन है, सब बहनों की आमदनी सालाना 1 लाख रुपए से ऊपर हो और उस सपने के पीछे हम सब लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे लक्ष्य होंगे, लिंग समानता पर स्वयं सहायता समूहों में जागरूकता पैदा करना, लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों को सक्रिय रूप से पहचानने, उस पर मुखर होने और उनके समाधान के लिए इच्छा शक्ति का निर्माण करना, लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों को उठाने और उनके समाधान करने हेतु लैंगिक संवेदनशीलता का परियोजनाओं में समावेशन करना। इस कार्यक्रम ने पहल करते हुए 30 राज्य मिशन जो इसके हिस्सा है उसमें जेंडर नीति का गठन करवाया है। 48,000 स्टाफ और सामुदायिक संसाधन बहनों को प्रशिक्षित किया है। 3 ऑनलाइन संवाद आयोजित किए हैं और 2 विशेष परियोजनाएं चलाई हैं। आजीविका मिशन के अंतर्गत लैंगिक हिंसा को जड़ से मिटाने के लिए जेंडर रिसोर्स सेंटर्स बने हैं। आज लगभग 1200 से ज़्यादा जेंडर रिसोर्स सेंटर्स कार्य कर रहे हैं। आज माननीय मंत्री जी द्वारा कुछ कतिपय अन्य जेंडर रिसोर्स सेंटरों का उद्घाटन होगा। हम बाल विकास और महिला मंत्रालय के वन स्टॉप सेंटर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
महिला इस वन स्टॉप सेंटर के समर्थन के बिना जेंडर रिसोर्स सेंटर की कार्य प्रणाली पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो वन स्टॉप सेंटर है वहाँ पर शॉर्ट स्टे की भी सुविधा होती है, काउंसलिंग की भी सुविधा होती है, तो दोनों मिल के काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। उसके अंतर्गत हिंसा के विरुद्ध संघर्षशील व्यक्तियों के लिए समर्थन, संरक्षण, सुरक्षित आश्रय, परामर्श एवं कानूनी सेवाओं इत्यादि के प्रावधान किए जाते हैं। इन सब के प्रयास से महिलाओं के जीवन बेहतर बनाने की पहल की जाती है। मैं माननीय साध्वी निरंजन ज्योति, जो हमारे ग्रामीण विकास, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की माननीय मंत्री हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और वो सीधे अस्पताल से आ रही हैं। आप ये समझ सकते हैं कि उनकी कितनी प्रतिबद्धता है। तो पूरे देश में इस प्रकार का माहौल अभियान लगभग 30 दिनों तक चलेगा। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस स्थिति में बहुत तेजी से परिवर्तन लाएं। अंत में मैं दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियों का उद्धरण करूंगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव महोदय। बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच शुभागमन हो चुका है आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी का। बहुत बहुत हृदय से हम आपको स्वागत करते हैं। आपका माननीय, आपके आने से हमारा मनोबल बढ़ा है। जिस तरह से आपने यहाँ आके कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है, मैं हमारी स्व सहायता समूह की दीदी से निवेदन करना चाहूँगी कि माननीय मंत्री महोदया का स्वागत करें। माननीय, ये हमारे स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित एक उत्पाद है, जम्मू कश्मीर के द्वारा और हिमाचल के द्वारा उत्पाद ये शॉल आपको भेंट की जा रही है। इसकी गर्माहट हमारे स्नेह के रूप में आप सदैव अपने स्मृति पटल पर रखें, हम ऐसी आशा करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जोरदार तालियों के बीच बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं माननीय, और आज के इस अवसर पर विशेष रूप से टुगेदर वी कैन कंपेंडियम का प्रकाशन किया गया है। माननीय, ये सिर्फ एक प्रकाशन नहीं है, बल्कि डे NRLM के और द इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स फॉर द एडवांसमेंट फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी IWAGE का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विभिन्न राज्यों से लिंग आधारित हिंसा के मामले की कहानियों का संकलन है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचासीन गणमान्य अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि अपने कर्म कमलों से इस कंपेंडियम का विमोचन करें। हमें उम्मीद है देवियों और सज्जनों के अन्य राज्यों के लिए ये एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा ये एक कंपेंडियम, और महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए संस्थानों की मदद से हिंसा के इस दुष्चक्र को दूर करने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन ये कंपेंडियम प्रदान करेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। इस संकलन में प्रस्तुत सरकारी निकायों और सामुदायिक संस्थाओं द्वारा निभाई गई सराहनीय भूमिका सभी के लिए प्रेरणादायक होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी आशा करती है। इस कंपेंडियम को प्रकाशित करने के लिए डे NRLM और IWAGE को बहुत बहुत बधाई। और माननीय, आजीविका मिशन के तहत लैंगिक हिंसा को जड़ से मिटाने के लिए जेंडर रिसोर्स सेंटर, लैंगिक संसाधन केंद्र ने एक अहम भूमिका निभाई है। आदरणीय, आज देश में 1251 GRCs जेंडर रिसोर्स सेंटर कार्य कर रहे हैं, और आज कुछ ही क्षणों में आपके हाथों से 160 जेंडर रिसोर्स सेंटर आज उद्घाटित होगा। ये जानना और भी आवश्यक है कि ये जेंडर रिसोर्स सेंटर जमीनी स्तर पर कार्य कैसे करते हैं। आइए अब हम देखते हैं एक मोन्टाज फिल्म जेंडर रिसोर्स सेंटर पर।
जेंडर रिसोर्स सेंटर पर हम एक एनिमेटेड फिल्म देखेंगे और हम इसमें देखेंगे कि जेंडर रिसोर्स सेंटर यानी जेंडर लैंगिक संसाधन केंद्र जमीनी स्तर पर किस तरह से कार्य करते हैं। हमारी दीदियां एक दूसरे के सभी तरह की हिंसा, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी हिंसा को आपस में बातचीत करके वो किस तरह के निराकरण करती हैं, इस पर आधारित ये एक मोन्टाज फिल्म है। हिंसा के किस्से अक्सर हमारे सामने आते हैं। इसका अंत करने के लिए पूरे समाज की सोच को बदलना बहुत जरूरी है। भारत में हर 3 में से 1 महिला शारीरिक या यौन हिंसा से पीड़ित है। सिर्फ यही नहीं, महिलाओं की लड़ाई पुरुषवादी समाज में फैले भेदभाव से भी है। हिंसा और भेदभाव के मामलों के समाधान में हमारे समूह की महिलाओं की काफी अहम भूमिका है। ऐसी ही एक कहानी कमली की भी है। हमारे समूह की महिलाओं के प्रयास से कमली ने हिम्मत नहीं हारी और जीआरसी की सहायता ली। चलिए सुनते हैं कमली की कहानी, कमली की जुबानी। मेरे पति अक्सर नशे में धुत घर आते हैं और मेरी कमाई जबरदस्ती छीनकर मुझे बच्चों के सामने मारते भी हैं। एक दिन हाल इतना बुरा था कि पड़ोसियों ने मुझे बचाया, लेकिन ज्यादातर समाज की भी यही सोच है कि घरेलू हिंसा निजी मामला है जिसमें दूसरों को बोलने का कोई हक नहीं है। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ने भी मेरी मदद नहीं की क्योंकि ये आम बात मानी जाती है। पड़ोस की भाभी ने अगर जेंडर पॉइंट पर्सन दीदी को नहीं बताया होता तो आज मैं अपनी आप बीती नहीं सुना पाती। कमली, अच्छा हुआ तुम मीटिंग में आई। हम सब मिलके तुम्हारे पति को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हारे पति को समझाने पर भी वो नहीं माना। जब कमली के पति ने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं की बात नहीं सुनी, तब विलेज ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्शन कमेटी की प्रतिनिधि ने उससे सख्ती से बात करने की कोशिश की। फिर भी वो नहीं माना। तब विलेज ऑर्गेनाइजेशन की सभी महिलाओं ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन से मदद मांगी। देखो, घरेलू हिंसा कानूनी जुर्म है। अगर तुमने ये मारपीट बंद नहीं की तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत की जाएगी। कमली, इस घटना की लिखित कार्रवाई की जाएगी और जेंडर सीआरपी तुम्हारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुमसे समय समय पर हालचाल पूछती रहेगी। तुम्हारे पति को जेंडर रिसोर्स सेंटर में बुलाकर लिखित में संकल्प दिलवाएंगे कि वो तुम पर फिर कभी हाथ नहीं उठाएगा। और अगर कभी जरूरत पड़े तो 1 स्टॉप सेंटर में कुछ दिन बच्चों के साथ रहने की व्यवस्था है। कमली, CLF की मेंबर महिलाएं तुम्हारे साथ CDPO के पास चलेंगी और तुम्हारे पति के खिलाफ DIR लिखवाएंगी। उसके बाद CDPO और पुलिस की मदद से तुम्हारे पति को समझाएंगे। इसी तरह महिलाओं को प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस और लीगल एड के जरिए सहायता मिलती है। हिंसा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या यौन हिंसा। इसे रोकने के लिए महिलाओं को अपने हक की जानकारी और सरकारी तरीकों से वाकिफ होने के साथ साथ महिलाओं को SHG में जेंडर रिसोर्स सेंटर, जेंडर फोरम, CLF सोशल एक्शन कमेटी, पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम, विलेज ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्शन कमेटी, जेंडर पॉइंट पर्सन का भी सहयोग मिलता है। जेंडर रिसोर्स सेंटर घरेलू हिंसा, बाल विवाह, मानव तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या और नागरिक सेवाओं पर भी काम करता है। NRLM की निरंतर कोशिश है कि महिलाओं की समस्याओं को पहचाना जाए और उन्हें अपने हक की आवाज उठाने का साधन मिले। NRLM महिलाओं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं। ओ देखो लोगों, देखो बहनें आती हैं। ओ देखो लोगों, देखो बहनें आती हैं। आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी।
देवी और सज्जनों, क्या आप जानते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिलाओं से अधिक शक्तिशाली और कोई ताकत है ही नहीं। एक मजबूत महिला अपने लिए खड़ी होती है और उससे भी मजबूत महिला किसी और के लिए खड़ी होती है। महिलाएं न केवल सामुदायिक स्तर पर मुद्दों को हल करने में सक्षम है, बल्कि बड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए औपचारिक निवारण तंत्र तक भी पहुंच सकती हैं। कुछ ऐसे ही अनुभवों को हमारे बीच साझा करेंगी हमारे जेंडर चैंपियंस। आज हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे विमला दीदी, जो बारधा बुजुर्ग ग्राम पंचायत जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से हैं। विमला आदिवासियों के पूर्ण समर्पण और बलिदान की भावना से वंचित पिछड़े गरीब परिवारों को न्याय दिलाने के लिए और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में सराहनीय योगदान दे रही हैं। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए विमला दीदी का। माननीय मंत्री जी को मेरा नमस्कार। व मंच पर पधारे हुए सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार। प्रदेश से आई हुई मेरी सभी दीदियों को मेरा नमस्कार व मेरे भैयाओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विमला आदिवासी है। मैं श्योपुर जिले की निवासी हूँ और मैं श्रम की कहानी बताना चाहती हूँ। मेरी मात्र 12 वर्ष की उम्र में मेरी शादी कर दी गई थी और मुझे ससुराल भेज दिया गया था। मैं ससुराल पहुंची तो मुझे परेशान किया जाता था और मेरी मारपीट भी की जाती थी। मैंने ये दर्द मैंने कईयों एक वर्ष 2 वर्ष तक मेरे ससुराल में सहा था और मुझे एक दिन इतना मारा कि मैं परेशान होकर मरने तक की नौबत पर चली गई। लेकिन मैंने ये सोचा कि मरने से क्या होगा, जिंदगी बहुत बड़ी है, आगे जीना चाहिए। और मैं ये बात को लेकर अपने मायके पहुंची। मैंने ये बात अपने मायके वालों को बताया, लेकिन उन्होंने भी मुझे गलत सोचा और मुझे अपने साथ नहीं रखा। मैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुझे मेरे परिवार की स्थिति पता थी, वो गरीब थे, वो मेरा भरण पोषण नहीं कर पाते थे। ऐसी कंडीशन में मैं अलग रहकर मजदूरी करके अपना भरण पोषण करने लगी। धीरे धीरे मेरे परिवार को पता चला कि हमारी बेटी की गलती नहीं है, मेरे पति की गलती है और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मेरी मम्मी पहले से समूह में जुड़ी थी और मुझे 2020 में समूह में जोड़ दिया था। मैं समूह में जुड़ने के बाद मैंने पहला प्रशिक्षण NRLM द्वारा जेंडर का लिया। उसके माध्यम से मैं समता सखी का कार्य करने लगी और मेरा प्रस्ताव संकुल स्तर पर समता सखी का चयन हुआ था, जिसमें मैं ग्राम संगठन पर प्रशिक्षण देने लगी। ऐसे ही हमारे श्योपुर जिले में लोक अधिकार केंद्र, अन्य देशों में इसको जेंडर रिसोर्स सेंटर बोलते हैं और हमारे श्योपुर जिले में लोक अधिकार केंद्र बोलते हैं। हमारे लोक अधिकार केंद्र पर कई प्रकार के प्रकरण दर्ज होते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा व महिला हिंसा, खाद्य सुरक्षा और आवास, कुपोषण। ऐसे आज तक के हमारे लोक अधिकार केंद्र पर 783 केस है, जिसमें से 700 केस हल हो चुके हैं। ऐसे ही महिला हिंसा के केस 21 है, जिसमें से 18 केस हल हो चुके हैं। महिला हिंसा केसों को हम गंभीरता से लेते, ताकि जो परेशानी मेरे ऊपर भी थी वही किसी दीदी के ऊपर ना आए। श्योपुर जिले में एक दीदी की ससुराल ग्राम ललितपुर में है, जहां उसके राजस्थान में उसकी ससुराल, उसके पति ने उसको बहुत मारा। वो अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके आ गई। वहां पहुंचकर ग्राम संगठन व GPP सामाजिक समितियों की दीदियों ने उसको मदद दी और उससे बोला कि हम तुझे मदद देंगे और हम तुझे लोक अधिकार केंद्र तक लेके जाएंगे। लोक अधिकार केंद्र के माध्यम से उसका आवेदन बनाकर हम वन स्टॉप सेंटर लेके गए। उसके पति को 2-3 दिन का समय दिया और जो बताए हुए समय पे वो अपनी तारीख पे पहुंचा और उसके पति को सामाजिक समिति व वन स्टॉप सेंटर वाले स्टाफ ने उसको सभी ने समझाया और उसको लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसी समय उसने दीदी से मदद मांगी व सबकी बात मानने पर वो अपने साथ में ले गया। उसी दिन से हम दीदी से बातचीत करते रहते। आज दीदी का कहना है कि वो अच्छे से अपने पति के साथ रह रही है, उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं अंत में धन्यवाद देना चाहती हूँ मंत्री जी को व सभी को आज और NRLM को, जिन्होंने हमें एक सशक्त मंच प्रदान किया, जहां मैं अपनी बात रख पा रही हूँ। और आगे मैं चाहती हूँ कि जो हमारे ऊपर हो रही है, जो दीदियों के ऊपर हो रही है, वो हिंसा को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। सभी को मेरा धन्यवाद।
भारत को गर्व है ऐसी महिलाओं पर जो स्वयं के लिए और अपनी बहनों के लिए खड़ी होती हैं, इस नारे के साथ कि नहीं सहना अब किसी का अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही मुख्य विचार। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी दूसरी दीदी है नीलम भेंगरा। आदरणीय, आप झारखंड से आई हैं। नीलम भेंगरा 2002 से एनआरएलएम के माध्यम से महिला मंडल से जुड़ी हैं और आइए जेंडर चैंपियन नीलम भेंगरा जी से ही सुनते हैं कि जमीनी स्तर पर लैंगिक हिंसा से निपटने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किए हैं। जोरदार तालियों के बीच स्वागत है। सबों को जोहार। मेरा नाम नीलम भेंगरा, डोड़मा क्लस्टर की सामाजिक बदलाव उप समिति की दीदी, ब्लॉक तौर पर जिला खूंटी झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं 2002 में एनआरएलएम के माध्यम से महिला मंडल में जुड़ी। 2002 में महिला मंडल से एनआरएलएम के माध्यम से महिला मंडल में जुड़ी। 2014 में तोरपा महिला संघ से जुड़ी। मेरे जीवन में असहनीय घटना घटित होने के कारण मैं नहीं चाहती कि और दूसरे दीदियों के साथ में ऐसी घटना घटे, इसीलिए मैं अपनी दीदियों के साथ में मिलकर उस हो रहे यौन हिंसा, अत्याचार, लिंग भेदभाव, मानव तस्करी और दहेज प्रथा के माध्यम में बढ़ चढ़कर भाग लेती हूँ। हमारे ब्लॉक में अंधविश्वास, रूढ़िवादी के कारण अनेकों महिलाएं डैन कुप्रथा का शिकार हो जाती हैं। गरिमा परियोजना के तहत प्रत्येक महिला मंडल में बदलाव दीदी का चयन किया गया। फिर गांव स्तर में बदलाव मंच का गठन किया गया। इस बदलाव मंच में भीओ की सामाजिक बदलाव दीदी, महिला मंडल की चयनित बदलाव दीदी, अतिथि स्वरूप मुखिया, ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी सेविका, एनएम, शिक्षक इत्यादि की उपस्थिति में प्रति माह बैठक की जाती है। 2016 में ऐसे ही महिलाओं की सर्वे किया गया, जिसमें पंचायत हुसीर, गांव रोने की डैन कुप्रथा से पीड़िता दीदी का बदलाव मंच में मुद्दा आया, जिसमें एक दीदी को उसके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग एवं गांव के द्वारा दैन आरोप लगाकर उसे हीन भावना की नज़रों से देखा जाता था। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को उनके पास जाने से मना किया जाता था कि वो डाइन है, उसके पास में ना जाए। और उसके बाद में हमारे ग्राम संगठन की बदलाव दीदी, हमारे भीओ की बदलाव दीदी ने मिलकर गंभीर मुद्दा हमारे अपने भाव में बोलिए, जो आपको याद है जैसे आप बोलती हैं उसी भाषा में बोलिए, कागज हटाइए। जी दादा। आपके जीवन में क्या बदलाव आए या लोगों के जीवन में क्या बदलाव? जी वही बताना चाह रहे, लेकिन थोड़ा सा नादुरुस्त हो जा रहे हैं। तो हमारे वो जो दीदी को डैन कुप्रथा से पीड़ित किया जा, जी हाँ, हमारे जो दीदी है जिसे डैन कुप्रथा से पीड़ित किया जाता था, वो दीदी के यहाँ में बच्चों को भी भेजा नहीं जाता था कि वो दीदी डैन है, उसके पास में ना जाए। लेकिन हमारे बदलाव मंच की गठन की दीदियों के साथ में, जेंडर सीआरपी दीदियों के साथ में हम लोग ने मिलकर उस दीदी के पास में गए और वो दीदी को बदलाव मंच के यहाँ पे लाए और फिर हम लोग ने निर्णय लिया कि इस दीदी को आगे हम लोग कैसे सहायता कर सकते हैं। फिर वो दीदी के साथ में हम लोग आर्ट थेरेपी और थेटर थेरेपी के मदद से हम लोग वो दीदी को नए जीवन जीने के लिए हम लोग ने प्रोत्साहन किया। और अभी वो दीदी अंधविश्वास जो है हमारे समाज में, उसे दूर करने के लिए वो दीदी अभी दूसरों को जागरूक कर रही हैं। और अभी वो दीदी के यहाँ में
वही गाँव की दीदी लोग ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को भेजती हैं कि वो वहाँ से ट्यूशन करे और दीदी को एक अच्छा मौका मिला कि वो अपने से आजीविका पा सकी है। और फिर हम यही चाहते हैं कि हम आज थोड़ा सा कम बोल पा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ भी काम कर जहाँ है तोरपा महिला संघ वहाँ के हर दीदियों के साथ में मिलके हम काम करेंगे अंतिम क्षण तक। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम दीदी। आप अच्छी तरह बोले या ना बोले, लेकिन आपका कार्य जो है हम सभी को समझ में आया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोरदार तालियां। देवी और सज्जनों, जेंडर रिसोर्स सेंटर लैंगिक संसाधन केंद्र ग्रामीण स्तर पर बहुत इक्यावन GRCs मौजूद हैं और आज माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से 113 राज्यों में GRC उद्घाटित होने जा रहा है। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और आज के समारोह के मुख्य अतिथि से मेरा आग्रह है कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर जोरदार तालियों के बीच पूरे देश में 13 राज्यों में 160 जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन करें।